हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वह अपनी डैड से कहता है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं वो करूँगा जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। मैं जोन कंपनी को सबसे ऊपर तक लेकर जाऊँगा। तो मिस्टर जोन ने कहा, जनको लेकिन मैं कैसे भरोसा कर लूँ? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। तुम्हारी गलती की वजह से देखो अब क्या हो रहा है। हमारी शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। और वैसे भी तुमने जिसको चूज़ किया था शादी करने के लिए, उसने तुम्हें धोखा दे दिया। वो किसी और के साथ भाग गए। इससे हमारी बदनामी हुआ है। जनको ने कहा, लेकिन डैड मुझे थोड़ी पता था कि वो चीट करने वाला है मेरे साथ। मिस्टर जॉन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो। मैंने तुमसे कहा ही था वो तुम्हें नीचे गिराने के लिए वो कुछ प्लानिंग करके आया हुआ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी है। अब देखो क्या हो गया। जीवन युंगी के साथ पहले से थे और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हारे नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। जनको ने कहा, आई एम सॉरी डैड, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर जे ने कहा, जनको अब मैं तुम्हारी शादी जिससे करवाने वाला हूँ ना, तुम्हें उससे शादी करना होगा। जनको ने कहा, लेकिन डैड। तो मिस्टर जे ने कहा, जनको अगर तुम मेरी बात नहीं माने ना, मैं तुम्हें कंपनी और इस घर से निकाल दूंगा। उसकी बात तुम जो करना है कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। कंपनी के बारे में सोचकर मैंने तुम्हारी शादी के लिए डिसीजन ले लिया है और तुम्हारी शादी तियांग से होगा। मिस्टर आरएम के साथ किमतेओं, उसके साथ तुम्हारी शादी होकर रहेगा। अगर तुमने मना किया तो तुम समझ लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम किसी भी जगह पर काम करने के लायक नहीं रहोगे। तुम जानते हो मैं कितना पावरफुल हूँ। जनको ने मन में कहा, डैड अभी मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको भी पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन अभी बस शुरुआत की टाइम है, तो मैं आपको इस तरह से गुस्सा नहीं दिलवा सकता हूँ। तो मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ेगा। तो मिस्टर जैन ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? क्या तुम्हें शादी करने से इनकार कर रहे हो? जनको ने कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे भी मुझे शादी करने के लिए कहेंगे मैं शादी कर लूँगा, चाहे वो अंधा हो या फिर गूंगा हो। तो मिस्टर जैन ने कहा, तिया वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही खूबसूरत है। तुम सोच भी नहीं सकते हो तियांग कितना अच्छा है। तुम उसको देखोगे ना, उससे प्यार हो जाएगा तुम्हें। जनको ने कहा, प्यार? अब तो मैं किसी से प्यार करने से रहा। वैसे आप लोगों ने जिसके साथ मेरी शादी तय किया है, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? क्या उसको पता है कि मैं जिसको पसंद करता था वो मेरे से चीट किया है? तो मिस्टर जॉन ने खुश होते हुए कहा, मैंने तियांग को सब कुछ बता दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें शादी करने में। जनको ने कहा, तब तो वो बहुत ही लालची होगा, वरना सब कुछ जानने के बाद भी शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। और यहाँ पर मिस्टर जॉन ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं। मिस्टर जॉन ने कहा, चलो। जनको ने फाइनली शादी के लिए हाँ कर दिया। मैरिज फर्स्ट नाइट। जनको कमरे में जैसे इंटर होता है, जनको को देखकर तियांग की हार्ट बीट तेज हो गया। जनको को देखकर तियांग ब्लश करने लग जाता है। तियांग बहुत ही एक्साइटेड था। तियांग को लगा अभी जनको उसके पास आएगा और बैठ जाएगा, उसे किस करेगा, उससे बातें करेगा, बहुत देर तक रोमांस करेगा। लेकिन जनको वो बेडरूम में आ तो जाते हैं, लेकिन वो आते ही सीधा वॉशरूम में चला गया। तियांग ने कहा, शायद उसको जल्दी होगा, वो जल्दी से शावर लेकर मेरे पास आना चाहता होगा, तो मैं भी उसके लिए तैयार रहता हूँ। तियांग ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिया और उसने नाइट सूट पहन लिया। तियांग को देखते ही किसी को भी प्यार हो जाएगा। लेकिन जनको जैसे वो बाहर आते हैं, तियांग को इग्नोर करने के बाद वो बेड पर लेट जाता है। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, आखिर उसके हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो इतना प्यारा लग रहा है कि जनको ने उसको देखा ही नहीं। वो सीधा वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो बेड पर लेट गए। तियांग वो बहुत देर तक बैठा हुआ है। उसके बाद तियांग ने खांसते हुए कहा, क्या तुम सो गए? जंगकुक अभी तक जाग रहा था, लेकिन उसके बाद भी जंगकुक ने सोने की एक्टिंग किया और कोई बात नहीं कर रहे थे। तो फिर से तियांग ने पूछा, क्या तुम सो गए? जंगकुक फिर से कुछ नहीं कहता है। तियांग को लगा जंगकुक सच में सो गया है। तियांग कहता है, शायद वो बहुत थक गया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं भी सो जाता हूँ। वो कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है, शावर लेने के बाद तो और भी हॉट लग रहा है। तियांग उसके बाजू में ही सो जाता है, दूसरी तरफ मुड़कर। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग के आंखों में हजारों सपने हैं। तियांग खुश होने के बाद जंको को देखा, कहा, गुड मॉर्निंग, तुम कब उठे? तुम बाहर क्या देख रहे हो? अगर तुम नींद से उठ ही गए थे तो मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? तुम कब उठे हो? जंको ने कहा, इतनी सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल पे सवाल किए जा रहे हो।
आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है? मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे गले पड़ने की कोशिश कर रहे हो। तियाग ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारी शादी हो गए है और हम दोनों लाइफ पार्टनर है। तो मुझे लगा शायद, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? जनको ने कहा, मेरा नाम मत लो। तुम एक नंबर के लालची हो। तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी किया ना, वरना मुझसे शादी क्यों किया तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे देने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तियाग ने कहा, क्या पैसे? ये तुम क्या कह रहे हो? जनको ने कहा, आखिर तुम इतने भोले क्यों बन रहे हो? मुझे तुम जैसे लोग के बारे में अच्छी तरह से पता है। पैसे के लिए किसी की भी बेड पर जा सकते हो। तियाग जनको को थप्पड़ मारने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन जनको तियांग की हाथ को टाइटली पकड़कर पीछे पकड़ लिया और तियांग के गले पर बहुत ही जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे मारने चले थे? जनको की इस तरह की बिहेवियर को देखकर तियांग ने कहा, तुम इतनी रूड हो, मुझे पता नहीं था। तुम सच में हार्टलेस हो। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिर हमारी शादी हो गई है और तुम हो कि मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? जनको ने कहा, मैंने कितनी बार कहा मेरा नाम मत लो तुम्हारी जुबान से। तुम जैसे लोगों से मुझे कोई बात नहीं करना है। तिया ने कहा, तुम मुझे किस तरीके के लोग समझ रहे हो? तुम मुझे इतनी नीची दिखाकर कैसे बात कर सकते हो? आखिर मेरी गलती ही क्या है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया? क्या मेरी गलती इतनी सी ही है? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने शादी करने के लिए हाँ ही क्यों किया है? जनको ने कहा, मैंने हाँ नहीं किया है। समझ में आया तुम्हें? तियांग ने कहा, क्या? तो फिर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं किया था तो तुम्हें मजबूरी में शादी करना पड़ा क्या? मुझे लगा तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते कहा, कितने ड्रामेबाज हो तुम। इतनी ड्रामा करना बंद करो। मुझे तुम्हारी ड्रामा देखकर हंसी आ रहा है। वैसे तुम नाटक बहुत अच्छे कर लेते हो। इस तरह से कितने को फंसाया है तुमने? तियांग ने कहा, तुम कितनी घटिया बातें करते हो। मुझे बहुत ही घिन आ रहा है तुमसे बातें करने से। और तुमने तुमने क्या किया है? मुझे कितना पेन हो रहा है। जनको ने कहा, मुझे करना पड़ा बेबी। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो सबको शक हो जाता कि मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ और हमारे बीच में बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। सबको सही दिखाने के लिए मुझे तुम्हारे गले पर एक निशान बनाना था। हाँ, इसे लव बेट कहेंगे लोग, लेकिन मुझे तुम्हें दर्द पहुंचाना था। तियांग ने कहा, तुम सच में बहुत ही घटिया हो, शैतान कहीं का। जनको तियांग को गुस्से में बेड पर धकेल कर वो बाहर चले जाता है। तियांग बेड पर गिरने के बाद रोए जा रहे थे और खुद से ही कह रहा था, आखिर मेरी गलती ही क्या है कि मैंने तुमसे प्यार किया? और यहाँ पर जैसे ही शाम हो जाता है जनको घर लौटता है, लेकिन वो ड्रंक होकर। तियांग वो नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मिसेज जो ने कहा, तियांग जब जनको वापस आ जाएगा तुम उसके साथ ही डिनर करना, ठीक है? इससे प्यार बढ़ता है। तो तियांग जनको का इंतज़ार कर रहा था। जनको को घर वापस लौटते हुए देखा तियांग उसके पास आने लगता है तो जनको ने अपने हाथ दिखाते कहा, मुझसे दूर रहो। तियांग ने कहा, क्या तुमने ड्रिंक किया है? आखिर तुम ड्रिंक क्यों किया है? जनको तुम्हें पता नहीं है क्या? इस तरह से ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। जनको ने कहा, क्या मेरी तबीयत के बारे में तुम्हारी इतनी क्यों फिक्र है? नाटक करना बंद करो। सबके सामने तो नाटक कर सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं। क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए किया है ताकि तुम ड्रंक होकर घर लौट सको? मुझे लगा तुमने मुझसे शादी इसलिए किया होगा ताकि तुम अपनी डैड को दिखा सको कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तुम लूज़र कहलाओगे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे लगा तुम मुझसे शादी करने के बाद मिस्टर जून को दिखाने वाले हो कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। उनके मदद के बिना भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये सब कुछ दिखाना ही नहीं है चनको। तुम्हें बस ड्रंक होकर घर लौटना है। तुम्हें जिमिन ने क्या छोड़ दिया? तुमने तो जीना ही छोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे साथ देना था, लेकिन तुम्हें मेरी साथ नहीं चाहिए। बल्कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी किया है। मैं तुमसे पैसे के लिए शादी क्यों करूँगा? क्या मैं शक्ल से तुम्हें गरीब दिखता हूँ? क्या मैं तुम्हें अनाथ लगता हूँ जनको? क्या मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैंने बस ऐसी ही पढ़ाई किया है? मैं चाहूँ ना बहुत पैसे कमा सकता हूँ और मेरे पेरेंट्स के पास इतना कुछ है ना, अगर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं किया ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जनको। और तुम्हें लगता है मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी किया है? आखिर तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी घटिया सोच वाले इंसान हो।
शायद इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा था। मैंने बस ऐसे तुमसे प्यार कर लिया बिना जाने ही। इसलिए कहते हैं किसी को बिना जाने प्यार नहीं करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, तुम मुझसे हिट करते हो ना, तुम्हें मुझसे अलग होना है ना जान को। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद तुम जो करना है कर सकते हो। मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। जनको ने कहा, क्या कहा तुमने? मुझे डिवोर्स दोगे तुम? तुम्हारी शादी मुझसे हुआ है। अगर मैं ना चाहूँ ना, तुम इस घर से पैर को बाहर भी नहीं लेकर जा सकते हो। डिवोर्स तो दूर की बात है। तिया ने कहा, तुम अभी होश में नहीं हो। जब होश में आ जाओगे ना, डिवोर्स की बात सुनते ही तुम खुश हो जाओगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ही खुशी होगा और तुम पार्टी करना चाहोगे। तुम यही तो चाहते हो ना जनको? जनको ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्रंक हूँ तो मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ? तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ गया हूँ। बस थोड़ा सा गलती हो गया है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको तियांग को अचानक फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग को किस करते अचानक सोफे में लेकर आ जाते हैं और उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करते सोफे पर लेटा देता है। तियांग जनको को रोक रहा था। जैसे ही तियांग जनको को खुद से धकेल देता है। तियांग ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? कोई देख लेगा और तुम जब होश में आ जाओगे ना, इसके लिए तुम्हें बहुत ही गिल्टी फील होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जनको। प्लीज़ मुझे जाने दो। जनको ने कहा, क्या गिल्टी नहीं होगा? और उसके बाद फिर से किस करने लगा। तियांग मन में कहता है, उसे हो क्या गया है? वो होश में है या नहीं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो इतना ड्रंक होने के बाद जब वो होश में आ जाएगा, वो इसके लिए रिग्रेट तो नहीं करने वाला है ना। मुझे भी इसके साथ ये सब कुछ करना था, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन अब वो मेरी इतनी क्लोज आ चुके हैं, मैं चाहकर भी उसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहता हूँ। तियांग को जनको बहुत किस कर रहा था। अचानक जनको ने तियांग को किस करना छोड़ दिया। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, जनको रुक क्यों गए? लेकिन जनको ने एक ही झटके में तियांग को गोद में उठा लिया और उसको बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। बेडरूम में लेकर आने के बाद जनको तियांग के कपड़े उतारने लगे। तियांग जनको को रोकने की कोशिश की, लेकिन जनको वह अपने कपड़े उतार कर जनको तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। बहुत देर तक तियांग के साथ रोमांटिक हो रहा था। उसे किस कर रहे थे, कभी उसकी आंखों पर, कभी उसको बालों को सहला रहे थे और कभी कभी तियांग से कह रहा था, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, तुम सॉरी कहते बहुत ही क्यूट लग रहे हो, लेकिन जब तुम सुबह उठ जाओगे ना, तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने वाले हो, जो मैं नहीं चाहता हूँ। जनको प्लीज़ होश में आ जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन जनको फिर से तियांग को किस करते हैं और इसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। और फाइनली जनको तियांग में समा जाता है और दोनों के बीच में सारी दुनिया ख़त्म हो जाता है। सुबह होने पर तियांग बहुत ही डर जाता है, जैसे उसकी नींद टूटता है। जंगकुक वो बेड पर नहीं था। तियांग को लगा शायद जंगकुक तियांग पर गुस्सा करने वाला है, लेकिन जैसे ही जंगकुक को ना देखकर तियांग परेशान हो जाता है। वो तैयार होकर जल्दी में नीचे जाने लगा। तियांग को लगा शायद जंगकुक गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसलिए वो गुस्से में नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक को देखा तियांग बहुत ही हैरान था। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। मिस्टर जो ने कहा, जंगकुक तो तुमने क्या फैसला किया है? तियांग को लगा शायद जंगकुक कुछ ऐसा फैसला किया होगा, शायद वो उसे छोड़ना चाह रहा होगा। तियांग ने कहा, डैड जंगकुक ने कोई फैसला नहीं किया है, वो मैंने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं और जंगकुक अलग। तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे बिना अलग नहीं रह सकते हो ना? तुम यही कहना चाहते हो ना? तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने जाकर तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते उसकी यार के पास जाते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना तियांग? तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि तुम मेरे से चिपक के रहना चाहते हो? तिया ने कहा, क्या कर रहे हो, वो लोग देख रहे हैं। जनको ने कहा, देखने दो, मैं भी तो चाहता कि उन लोगों को पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तिया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम अभी भी नशे में हो क्या? मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आ जाता हूँ। जनको ने कहा, अब तो मेरी सारी नशा उतर गया है। इतनी दिनों से मैं जिस गलतफहमी में था वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तिया ने कहा, क्या क्या तुम्हें सब कुछ याद है? जनको ने कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ भूल जाऊंगा सुबह होने पर? मुझे सब कुछ याद है, क्या मैं तुम्हें याद दिलवाऊँ? तो मिस्टर जो ने कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ पर? मिस्टर जो ने कहा, हमें भी तो पता चले कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर
निकल आ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर कहता है, मैं और तियांग हनीमून पर जाने वाले हैं डैड। तो मिस्टर जॉन ने कहा, अच्छी बात है, तो तुम दोनों ने कहाँ जाने के बारे में सोचा है? जनको ने कहा, तियांग तुम बताओ। तियांग ने कहा, हनीमून। जनको ने कहा, डैड शायद तियांग डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो मैं ही तियांग को उस हर जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर प्यार करने वाले जाना चाहता है। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें हो क्या गया है? जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो ना, अब मैं तुम्हारी इस प्यार को जीतना चाहता हूँ अपनी तरीके से। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जनको ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती की एहसास है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन यहाँ से चले जाते हैं तो जनको तियांग को किस करने के लिए उसके ऊपर आ जाता है, तो तियांग उसको रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जनको ने कहा, क्या सुबह से अभी तक गुड मॉर्निंग किस नहीं किया है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो तियांग। ऐसा कहते ही तियांग को किस करने लगा। और इसी प्यार के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।